नमस्कार, मैं संजय सोनवनी। हम पिछले 150-200 सालों से देख रहे हैं कि विद्वान भले पाश्चात्य हो, देशी वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, एक ऐसे विचार की प्रभाव छाया में है जिन्होंने वेदों को मूल स्रोत संस्कृति का हो या भाषा का हो मानने की कोशिश की है या मानते भी है। मगर वास्तव क्या है ये अभी अभी सामने आ रहा है और वो चौंकाने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि वेदों की भाषा सबसे पुरातन, सबसे पुरानी और इंडो आर्यन भाषा समुदाय की एक जननी ओरिजिनल लैंग्वेज है। ऐसी मान्यता लोगों ने पाली और उसके ऊपर सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सिद्धांत रचते चले गए। मगर असलियत क्या है? देखिए, वेदों की भाषा जो है, वैदिक भाषा जिसे हम कहते हैं, वो संस्कृत नहीं है। वेदों की वैदिक भाषा संस्कृत नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा एक ही है, या वैदिक संस्कृत, आर्ष संस्कृत और क्लासिकल या पाणिनीय संस्कृत ऐसे एक ही भाषा के 3 टप्पे हैं। ऐसी जो मान्यता है वो सबसे बड़ी गलत मान्यता है, ऐसा अब साबित हो रहा है। देखिए, वेदों की भाषा जो है, जिसमें ऋग्वेद लिखा है, सामवेद लिखा है, अथर्ववेद लिखा है या सामवेद है, वो जो भाषा है वो उसका जो बेस है वो ओल्ड पर्शियन है। जिस पर्शियन में अवेस्ता की जो सबसे पुरातन रचना है, गाथाएं, वो गाथाएं जिस भाषा में रची गई, उस भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव वेदों की भाषाओं पर है। स्वाभाविक है, क्योंकि वेदों की रचना अफगानिस्तान में हुई, जहाँ स्वाभाविक है वो प्राचीन पर्शियन भाषा या ईरानियन भाषा, उसका प्रभाव होना स्वाभाविक था। मगर जैसे वैदिक लोग भारत आए, उनके ऊपर धीरे धीरे प्राकृत का प्रभाव बढ़ता गया और वेदों की भाषा बदलती गई। ट ठ ड ढ न, ये जो मूर्धन्य वर्ण है, जो इंडो यूरोपियन बाकी भाषाओं से नदारद है, वो वेदों में आए। वो आए इसलिए कि उनके ऊपर प्राकृतों का प्रभाव बढ़ने लगा और धीरे 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 वेदों की भाषा एक हाइब्रिड भाषा, संकरित भाषा, मिश्र भाषा बनती चली गई। जिन ओरिजिनल अवेस्तन या ईरानियन शब्दों का रूपांतर संभव नहीं था, वहां इन्होंने उन शब्दों को या तो वैसे के वैसे रखा या प्राकृत में अनुवाद कर लिया। देखिए, हरगोविंद सेठ हो, पिशेल हो, जे ब्लॉक हो, जो भाषा विद्वान है, जिन्होंने लिखा है बहुत कुछ, वो जो लिंग्विस्टिक्स है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वेदों की भाषाओं पर सिर्फ अवेस्तन भाषा का नहीं या पर्शियन भाषा का नहीं, तो प्राकृतों का प्रभाव बहुत भारी है। और वो भी प्राकृत कैसे है? वो गांधार प्राकृत, बाद में शौरसेनिक प्राकृत, बाद में मागधी प्राकृत। ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग आगे आगे बढ़ते चले आए, वैसे वैसे स्थानिक भाषाओं का असर वेदों की भाषा पर पड़ा और वेदों की भाषा बदलती चली गई। क्या हुआ उस वजह से? उस वजह से ये हुआ कि वेदों की भाषा बाद के वैदिक लोगों को ही समझने के लायक नहीं रही। कौत्स नामक एक विद्वान जो वैदिक था, उसने तो कहा कि वेद बेकार है, निरर्थक है, उसमें कुछ अर्थ निकलता नहीं, क्योंकि हाइब्रिड भाषा बन गई ना।
हाइब्रिड भाषा बनने की वजह से, हालांकि वैदिक लोगों को अपनी धार्मिक महत्ता जताना आसान गया, क्योंकि अलग भाषा, अलग उच्चार, और वो यज्ञ और उसके में से जो उपचार है, यज्ञों के सारे जो विधि विधान है, उसकी वजह से वो प्रभाव तो जता पाए, मगर उसका अर्थ क्या है ये इनको ही मालूम नहीं था। इसलिए यास को और सायन तक, यास से लेके सायन तक एक परंपरा आती है वेदों का अर्थ लगाने की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेद मूल भाषा में रहे नहीं। मूल भाषा जहाँ से थी वहाँ से उनका संपर्क पूरे ढंग से टूट चुका था, और लोकल लैंग्वेजेज जो थी भारत में आने के बाद की प्राकृत लैंग्वेज जो थी, उनका प्रभाव उनके ऊपर आ गया, और वो बहुत ही हाइब्रिड संकरित भाषा बन चुकी है। यहाँ तक देखिए, ये साबित क्यों होता है? ओम खास्ट है, उन्होंने लिखा है, विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि जो वेदों की भाषा है, जो पाणिनि को उपलब्ध थी, पाणिनि ने व्याकरण लिखा, आप सब जानते हैं पाणिनि ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्याकरणकार, वैयाकरण माना जाता है, और उसके व्याकरण को जो आधार ली गई वेदों की प्रतियां हैं, वो वेदों की भाषा, उन वेदों का व्याकरण, और आज जो हमें वेद उपलब्ध है उस वेदों की व्याकरण, उनमें जो आई है संधियां या उसका ध्वनि शास्त्र बहुत ही अलग है। इसका मतलब यह है कि पाणिनि के समय जो वेद उपलब्ध थे, वो वेद आज जो उपलब्ध है उससे बहुत अलग थे। इसका मतलब इतना ही है कि वेदों की भाषा में हर समय पर बहुत परिवर्तन होता रहा, और वो मूल भाषा है ही नहीं, और वो मूल भाषा ही नहीं तो किसी और भाषा का उसे जन्म का स्थान देना, वो निरी बेवकूफ़ी है, निरा अज्ञान है। ये अज्ञान हमने दर्शाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, रामायण महाभारत की विंटरनिट्स कहता है कि आज जो रामायण महाभारत जिसमें जो संस्कृत में है, वो एक्चुअली पाणिनियन संस्कृत भी नहीं है या वेदों की भाषा भी नहीं है। वो प्राकृत का एक परिवर्तित रूप है, ध्वनि शास्त्र के रूप से। अदरवाइज प्राकृत में और उस रामायण महाभारत की संस्कृत में वैसे कोई फर्क नहीं है। वो मूल रूप में प्राकृत में ही था। जैसे जैसे प्राकृत भाषा ध्वनि शास्त्र के दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बदलती चली गई, उस समय के दौरान ये रामायण महाभारत जो ओरिजिनल प्राकृत में थे, बहुत ही अलग काव्य थे, उन्हें संस्कृत में डाला गया, जिसे आर्ष संस्कृत कहते हैं, जो संस्कृत भी नहीं है, वो संस्कृत की पुरानी अवस्था मानी जाती है। देखिए, हर भाषा में अंतर आता है। जैसे हमारे किताबों की भाषा, जैसे किताबों की हिंदी हो, वो अलग है, बोली भाषा अलग है, बिहारी हिंदी अलग है, भोजपुरी हिंदी अलग है। वैसे यूपी में भी, और राजस्थानी हिंदी और अलग है, और पंजाबी हिंदी जिसमें अमृता प्रीतम ने बेहतरीन उपन्यास लिखी है, वो हिंदी भी अलग है। अभी भाषा में ऐसे समांतर रूप से प्रभाव आते हैं, तो संस्कृत प्राकृत में से ही निकला एक अलग प्रवाह था, जो प्रवाह साहित्य के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो बोली भाषाएं थी जिसमें से संस्कृत निकली, वो जनता में, आम जनता में, वो बोली में प्रचुर रही, और वो बोलते रहे, और आज तक हम तक वो प्रवाह आ चुका है। तो ओरिजिनल क्या हो गया? ओरिजिनल हो गई प्राकृत, वेदों की भाषा संकरित, और वो भी हर समय बदलती हुई। पाणिनि तीसरी सदी में हुआ। तीसरी सदी में जो वेद जिस भाषा में थे, जो प्राकृत का उनके ऊपर प्रभाव था,
आज वही भाषा वेदों की आज नहीं रही है, और शायद अभी छपने की कला आ गई है, इसलिए अभी तो कुछ परिवर्तन होना मुश्किल है। मगर वो भी परिवर्तन ये वैदिक लोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, या तो उसमें से जो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कैसे? क्योंकि वेदों की भाषा एक स्थायी भाषा न होने की वजह से उसमें से आप जो चाहे वो अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों का मूल अर्थ क्या था ये किसी को मालूम नहीं। उस भाषा का असली स्वरूप क्या है ये किसी को मालूम नहीं, और उसमें जो काल के अनुसार कालानुरूप जो परिवर्तन होते गए, इसलिए मूल वेदों में क्या लिखा था, उसका आशय क्या था, उसका कथन क्या था, और उसके जो बीच कथाएं आती है वेदों में, वो कथाएं क्या थी ये आज हमें मालूम नहीं, क्योंकि ब्रॉन्कहॉर्स्ट नहीं दिखा दिया है, या माधव देशपांडे जिन्होंने वेदों की भाषा पर बहुत अच्छा विवेचन किया है, उन्होंने कहा है कि उनको मूल लेखकों को क्या अभिप्रेत था, और जो वेदों की ऋचाओं को जो संकलन किया वो संपादकों को क्या अभिप्रेत था, और उन्होंने किस ढंग से उसको रूप दिया, और वो रूप आज तक हम तक कौन से स्वरूप में आ गया, इसका आज हमें कोई अंदाजा नहीं। इसलिए वेद जो स्थायी नहीं है उसका हमने हमारी संस्कृति का आधार मानना बेमानी है और गलत है। और रामायण महाभारत जो प्राकृत में थे, प्राकृत में से संस्कृत में लाए गए, संस्कृत में लाते समय जिस ढंग से परिवर्तन किए गए हैं, पुराणों में जिस ढंग से परिवर्तन किए गए हैं, उसमें जो वैदिक कथा है, वैदिक वर्चस्व की बातें डाली गई है और करप्ट कर दिया है, उसे प्रदूषित कर दिया है, उस वजह से हमारी संस्कृति वैदिक लोगों ने प्रदूषित कर दी। क्योंकि वेदों को अपौरुषेय कहना, जबकि वो है नहीं, लिखी इंसान नहीं। मगर जैसे वशिष्ठ ने मंत्र लिखे होंगे, आत्रि ने लिखे होंगे, भारद्वाज ने लिखे होंगे, भृगु ने लिखे होंगे, वही मंत्र आज हमें उपलब्ध नहीं है। तो हमारा मूलाधार कैसे बन सकता है? अगर वेदों में ही जो लोग ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं, वो लोगों ने, वैदिकों ने रामायण में, महाभारत में वैदिकीकरण थोपा, राम को यज्ञों का रक्षक बना दिया, राक्षसों का विरोधक बना दिया। बालकांड और जो उत्तरकांड है वो घुसेड़ दिए बाद में, और 7वीं सदी में। महाभारत में तो पूछो मत, ऐसा कहता है कि महाभारत आज का जो हमें उपलब्ध है वो भृगुओं ने बनाया कि क्या, ऐसी आशंका सारे विद्वान जताते हैं, क्योंकि कौरव पांडवों की कथा कम और भृगुओं की ज़्यादा, ऐसा आज के महाभारत का रूप बन चुका है। तो इन्होंने क्या किया, जो जनमानस में लोकप्रिय संविधान थे, लोकप्रिय कथाएं थी, उसके ऊपर वैदिक तत्वों का आरोपण करते हुए आज हमें मानसिक रूप से एक करप्ट कर दिया, हमें ऐसा बना दिया, वेदों को नहीं मानते हो तो तुम नास्तिक हो। भगवान को आप मानो ना मानो, देखिए आपको ईश्वर को मानना न मानना जरूरी नहीं है, मगर आस्तिक होने के लिए आपको वेदों को मानना जरूरी होता है। भारत के जो आस्तिक तत्वज्ञान है, जिनको आस्तिक तत्वज्ञान कहा जाता है, वो आस्तिक एक्चुअली नहीं है। जैसे सांख्य हो, वैशेषिक हो, वो आस्तिक नहीं है। योग दर्शन हो, वो आस्तिक नहीं है, मगर उसमें सिर्फ कुछ लाइनें घुसेड़ दी, वेदों को मान लिया। मगर ये बेवकूफ़ी इस ढंग की है कि अगर वेदों को मान लिया तो वेदों में जो वैदिक 645 देवता है उनको आपने मान लिया, जबकि सांख्य तत्वज्ञान, वैशेषिक तत्वज्ञान, योग दर्शन
किसी ईश्वर को मानता ही नहीं है तो वो देवताओं को क्यों मानेगा? बराबर है ना? नहीं मानेगा। मगर वैदिक लोगों के लिए जरूरी यह है कि आप वेदों को मानो। तो वेद महत्ता, ब्राह्मण महत्ता इस ढंग से प्रचारित की गई, उसको ग्लोरीफाई किया गया कि हम एक ढंग से मानसिक रूप से गुलाम हो गए। ब्रह्म हत्या पाप है। वो भले खून करे, बलात्कार करे, उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती, उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जिन लोगों ने अपने वेदों को करप्ट कर लिया, यहाँ का जो भारत का जो मूलाधार था, पुराण थे, रामायण था, महाभारत थे, जो ओरिजिनल मैं कहूँगा प्राकृत में जो थे, उनको नष्ट कर दिया और उसमें वैदिक महत्ता थोपी। और ये प्राकृत से बनी संस्कृत भाषा को धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। संस्कृत भाषा को उन्होंने एक करेंसी के तौर पर यूज किया पाणिनि के बाद, पहले नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा तो सभी ने डेवलप की थी, मगर पाणिनि के बाद वो जो पाणिनियन क्लासिकल संस्कृत था, उसके ऊपर ब्राह्मण कम्युनिटी ने अपना अधिकार जमा लिया और उसे ही एक कैपिटल, एक पूंजी बना लिया, एक करेंसी बना लिया और उसका उपयोग राज्य, कोई भी राजा हो उसके दरबार में और राज्यसभा में और समाज जीवन में और धार्मिक जीवन में करने की शुरुआत की और उसे इस ढंग से ग्लोरीफाई कर दिया। वो देववाणी, जैसे कि स्वर्ग के देव उसी भाषा में बोलते हैं, जो भाषा दूसरी सदी से पहले अस्तित्व में ही नहीं थी, वो भाषा देववाणी बन गई और उसका उपयोग ये वैदिक लोगों ने हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और बाकी जो भी कुछ समुदाय है, जन समुदाय है छोटे मोटे, उनके ऊपर अपनी मानसिक रूप से अधिसत्ता बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। भाषा ये वर्चस्ववाद का, सुप्रीमेसिज्म का एक बहुत बड़ा साधन है और ये साधन हम कभी समझे नहीं, कभी ना हिंदू समझे, ना वैदिक समझे, ना जैन समझे, ना बौद्ध समझे, और वो उस भाषा के प्रभाव में आते चले गए और प्राकृत में जो बोलता है या लिखता है वो सेकेंडरी बन गया और जो संस्कृत में बोलता है वो महान बन गया। जैसे आज हमारे भारतीय समाज में जो अंग्रेजी में अच्छे ढंग से बोल सकता है, उसकी तरफ लोग वाह वाह के रूप में देखते हैं, और जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो गंवार, गांव वाला, अनपढ़, और उसे एक न्यूनगंड, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। और ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ही हमारे हिंदू समाज का, जैन समाज का, बौद्ध समाज का मूल कारण है कि वो पीछे रहे सोच विचारों में, साहस नहीं रहा अपनी विद्वत्ता दिखाने का। तो आज हमें बदलना होगा। हमें ये प्राकृत भाषा जो मूल रूप से है, जिसके आज हम प्रवाह में बह रहे हैं, और ये भाषाओं का प्रवाह अनंत समय तक, जब तक मानव जाति इस धरातल पर है, वो बहता रहेगा। संस्कृत नहीं, संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। संस्कृत मरी हुई भाषा है। उसको वो मरी इसलिए क्योंकि ये वैदिक लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी मिल्कियत समझा, अपनी प्रॉपर्टी समझा, अपनी प्रॉपर्टी समझा, इसलिए वो भाषा मर गई। इस भाषा का कोई आज, भाषा अच्छी है क्योंकि वो तराशी हुई भाषा है, संस्कारित की हुई भाषा है। भाषा अच्छी है मगर उसकी मर्यादा भी थी, मर्यादा है, और ये सबसे उसे मर्यादित कर दिया, संकुचित कर दिया, आकुंचित कर दिया ये वैदिक लोगों ने। और मैं जाते जाते लास्ट बात बताता हूँ। बहुत प्रचार होता है कि बौद्ध धर्म ने प्राकृत भाषाओं का अपनाया, जैनों ने प्राकृत भाषाओं को अपनाया, इसलिए संस्कृत भाषा के
लेखी कोई भी प्रूफ ईसा पूर्व नहीं मिलता। वो अशोक को, सम्राट अशोक को उसका दोष देते हैं। मगर एक बात बताता हूं, ये सम्राट अशोक को दोष देने वाले सबसे बड़े बेवकूफ है। धौली शिलालेख है या बाकी भी शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक ने लिखा हुआ है। क्या लिखा है सम्राट अशोक ने धौली शिलालेख में? भूत मात्र के प्रति अहिंसा, कुल का सम्मान और श्रमण और ब्राह्मणों का सम्मान। देखिए, श्रमण और ब्राह्मणों का सम्मान। अभी जो अशोक ब्राह्मणों का सम्मान करता है, सिर्फ वो यज्ञों में, यो यज्ञों का विरोध नहीं कर रहा है। वो यज्ञों में हिंसा ना हो, यज्ञों में जो हिंसा होती थी उसका विरोध कर रहा है। यज्ञों का विरोध नहीं कर रहा है। अहिंसक यज्ञों का अशोक ने या किसी भी बौद्ध सम्राट ने विरोध नहीं किया। उसने ब्राह्मणों का भी सम्मान किया है। जो ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है वो उसकी भाषा का अनादर क्यों करेगा? ये रही एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि अशोक ने जिस प्रदेश जीत लिए, जो प्रदेश जीत लिए, उस प्रदेश की भाषा का इस्तेमाल किया है। वो बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान जीत लिया तो वहाँ अरमाइक भाषा का अपने शिलालेखों में वहाँ की भाषाओं का इस्तेमाल किया है। जो विदेशी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो अगर संस्कृत अस्तित्व में होती तो संस्कृत का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये वैदिक लोगों ने अपनी किताबों में, अपने अध्ययन क्रमों में चारों ओर से ऐसा झूठ और सिर्फ झूठ हमारे दिमाग पर थोपा है कि हम अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं। हमें अपना अस्तित्व जगाना होगा। हमें वैदिक धर्मीय लोगों से कोई द्वेष करना नहीं है। हमें अपना अस्तित्व जो है वो समझ लेना है। और वैदिक धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है। अगर कोई कहता है कि जैन हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, वैदिक भी हिंदू है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये चारों धर्म बहुत अलग है। उनकी विधान अलग है, विधि विधान अलग है। ये हमें समझना होगा। मित्रों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।